नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी 91 में। दोस्तों, जीके मिशन 2020-21 का ये 8वां सेट है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो हम मिशन का वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारे वीडियो में जो सेलेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं उनमें थोड़ा सा आप हाई लेवल के होंगे, तो क्वेश्चन भी थोड़ा लॉन्ग टाइप के होंगे, तो पहले उनको पढ़ना है, समझना है, तभी आप उनके आंसर कर पाएंगे। क्योंकि आपने अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन ही देखे होंगे, लेकिन हमारे वीडियो में क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं वो लॉन्ग टाइप के हैं। तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2 के अलावा ग्रीन हाउस गैस और कौन सी है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से CH4 भी होती है, तो CH4 मेथेन, मतलब तो ऑप्शन नंबर इसका सी उसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में CH4 लिखा है। तो आपको और भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प आती है, जलवाष्प, और CO2 जो अभी बताया है उसमें लिखा है, और CH4 भी आती है, मेथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड N2 ये भी आती हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं। तो ये दोस्तों सभी को याद करना है। एक बार और देख सुन लीजिए, जलवाष्प CO2, CH4 मेथेन बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2 कहते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन है? किस प्रकार की शक्ति है ये उच्चतम न्यायालय के पास जो है विवादों को निपटाने की, ये किस प्रकार की मतलब शक्ति है? तो ये मूल क्षेत्राधिकारता की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन इसका सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो सत्यमेव जयते इसका अर्थ होता है, मतलब क्या होता है इसका अर्थ? कि सदा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ सदा सत्य की जीत होती है। तो जो मुंडको उपनिषद से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है? तो किस में परिवर्तित हो जाती हैं? जब ग्रेनाइट चट्टानों का विखंडन होता है तो किस प्रकार से वे बदल जाती हैं? किस में बदल जाती है? तो नीस में बदल जाती हैं। नीस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पश्च बंकन सप्लाई पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे है? ये अर्थशास्त्र क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया। पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? तो मतलब अर्थशास्त्र में पीछे की ओर झुका हुआ जो वक्र होता है उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? पश्च बंकन सप्लाई। ये किससे? श्रम से संबंधित है। कैसे? श्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए दोस्तों। तो मतलब पश्च बंकन का मतलब क्या है? कि मतलब पश्च बंकन अर्थशास्त्र में पीछे की ओर झुका हुआ वक्र कहलाता है पश्च बंकन। अगली तरफ चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 6वां नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? ये मतलब सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी है ये। तो इसे कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो सी इसका करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अर्धचालक में उपर्युक्त विशुद्धियों को मिलाना क्या कहलाता है? तो डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डोपिंग। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिया है उन्होंने? ऑप्शन दिया है स्नेहत। क्या दिया है? स्नेहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो डोपिंग भी इसे कहते हैं, तो इसको डोपिंग भी आप ऑप्शन मिल सकता है। तो डोपिंग भी सही है इसका, ये दूसरी भाषा में लैंग्वेज में दिया है। तो मतलब अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां नंबर कह रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध बताना है किससे आपको? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। किससे दोस्तों? जलवायु परिवर्तन से। तो ये कब आया था दोस्तों? तो ये आया था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था?
1997 में आया था, ये आपको याद रखना है, 1997। और प्रभावी हुआ था, मतलब लागू हुआ था 2005 में। कब हुआ था प्रभावी? 2005 में, इतना भी ध्यान रखना है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट कर लो दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सैड रैपिड उतारी, मूलतः किस देश की ऑटोमोबाइल कंपनी है? ये ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये ब्रांड का नाम है, ये मतलब कार है जो उस किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उतारी और कहाँ की है ये? तो ये है चेक गणराज्य की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के, लेकिन इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए। तो 1895 में स्थापित हुई थी चेक गणराज्य में, एक ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है जी। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 10वां कह रहा है, शास्त्रीय सत्तरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्तरिया बताना है, कहाँ का है? तो असम का है दोस्तों। असम किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की है इसी प्रकार के की हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाए तो क्या है? देखिए क्वेश्चनों को आप पहले क्वेश्चन देखिए, फिर समझिए, फिर आंसर के, क्योंकि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, पहला ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ये, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना इसका। तो इसमें क्या है, मतलब थोड़ा सा इसकी जानकारी भी होना चाहिए। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाए तो क्या होगा? मतलब यदि राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट पारित करने में इनकार कर दे, तो इसका अर्थ है यह होगा कि सरकार ने उस दिन से विधानमंडल में अपना विश्वास खो दिया है। इसके चलते हुए मतलब मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? तो किसका किया था? तो इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर किस में दिया? इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, ये ऑप्शन दिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तो इसका ए कर लीजिए, आपको ए बस देखना है, ये सही है। और कब किया था? तो 1903 में दोस्तों। कब? 1903 में। इसकी डेट भी आपको याद रखना है। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन कब किया था? तो 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका संबंध बताना है कैसे था, इसका संबंध भी आपको पता होना चाहिए। इसमें भारतीय प्रवासी जो रहते थे समुदाय के लोग और नागरिकों को अधिकार प्रदान करने और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध, वहाँ पे जो भारत का मतलब अपना समुदाय रहता था, प्रवासी लोग रहते, उनमें बहुत भेदभाव किया जाता था और नस्लीय भेदभाव किया जाता और उन्हें सताया जाता था। इसलिए गांधी जी ने इसके बारे में एक इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था, इसमें सभी लोगों को जागरूक किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना शुरू की गई? किसमें? तो कोच्चि में की गई थी। कोच्चि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए दोस्तों। और इस 2016 में लॉन्च किया गया था इसको। कब? 2000, कोच्चि केरल में दोस्तों। ठीक है, कोच्चि केरल 2000। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, कह रहा है मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? मतलब मानव शरीर में बताना है किस अंग में स्थित होती है। मीबोमियन ग्रंथि होती आंख में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिए, सही है, आंख। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? बताना है किस शहर में खोला गया था डाकघर एटीएम। तो ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? चेन्नई में खोला गया था, चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए सही हो जाएगा। अरे ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, चेन्नई लिखा है। तो अब ये कब, मतलब तो 2014 में खोला गया था। कब खोला गया था? 2014 में। डेट भी आपको याद रखना है। अगर जो आपको क्वेश्चन मतलब ना पता हो तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप वीडियो रोककर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण होती है? आर्सेनिक समस्या किस रूप अगले क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही है दोस्तों। कौन सा? सी में दिया है प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, इसलिए आर्सेनिक की समस्या हो रही, प्रदूषण की। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका पहले करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो बी और सी। कौन से? बी और सी। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन है? बी और सी। और वसा में घुलनशील है ए, डी, ई के। तो ऑप्शन नंबर इसका जल में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। अगर वसा में पूछे तो आपको लगाना है ए, डी, ई के। ये चारों याद रखना है, जी वसा में घुलनशील है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 18 नंबर कह रहा है अर्थशास्त्र से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। इसमें कह रहा है अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरीन संभावना को करना, तो यह क्या, कौन सी स्थिति होती है? इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अध्यक्ष कहते हैं इस स्थिति को। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी रीड किया और आपको बता रहे हैं सरल भाषा में इसका मतलब क्या है। सरल भाषा में इसका अर्थ है जब किसी का बुरा किए बिना किसी दूसरे का अच्छा करना असंभव हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र की भाषा में कहेंगे पेरेटो एफिशिएंसी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? पेरेटो एफिशिएंसी। और इसके विपरीत जब किसी का बुरा किए बिना किसी के लिए अच्छा करना संभव हो, तो ऐसी स्थिति को इनफिशिएंट सिचुएशन कहा जाता है। कि अर्थशास्त्र की मतलब भाषा में इसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का यही पूछ रहा था, इसके बारे में पूछ रहा था, तो हमने इसके बारे में भी आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसका मतलब क्या है? तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन इसके पढ़ लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी। वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है माइकल ओ डायर किसके द्वारा मारा गया था? तो 20 में अच्छा क्वेश्चन है, तो 20 नंबर है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊधम सिंह। ऑप्शन नंबर सी में दिया है और ऊधम सिंह, 20 का सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इन्हीं ने गोली चलवाने का आदेश दिया था। तो जब से ऊधम सिंह ने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि इसको मैं जरूर मारूंगा, तो 1940 में ऊधम सिंह ने इसको मारा था, गोली मारकर इसकी हत्या की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। कब की थी? 1940, इसको ध्यान रखना है क्योंकि पूछ दिया जाता है एग्जाम में कभी कभार। अगले क्वेश्चन की ओर चले। 21 नंबर कह रहा है 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, आपको बताना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1867 में हुई थी। कब हुई थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब हुई थी? 1867। इसको डेट आपको याद रखना है, 1867। किसने? आत्माराम पांडुरंग। लेकिन जब इनने की थी तो क्या मांग नहीं किया था इनने? तो देखो स्त्री शिक्षा पे किया था, विधवा पुनर्विवाह पे किया था, लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि के लिए इनने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल, तो थोड़ा सा कट गया तो यहाँ कच्चे तेल लिखा है। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण, जैसे कहते हैं शिपमेंट, किस बंदरगाह पर पहुंचा था? किस बंदरगाह पर गया था? तो ये पारादीप, उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सी हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। डी में ऑप्शन दिया है पारादीप, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। कब पहुंचा था? तो 1975 में, ये डेट याद रखना है आपको, 1975 में। अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे किस नंबर के? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ये तो सरल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। तो देखिए हम मिलान कर रहे हैं। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में। लोथल कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। तो लोथल का टिक कर लीजिए, गुजरात। ठीक है दोस्तों। और रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में है जी।
और ये राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, और कालीबंगा राजस्थान में है। जी आपको मिलान करना है दोस्तों, तो हमने मिलान कीजिए कर लिए। अब ऑप्शन है, इसको करके आप कर सकते हैं क्या है ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 25 नंबर कह रहा है, भारत के संविधान के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उद्देश्य के बारे में बताना है, तो आप पढ़ लिए ऑप्शन फिर आंसर करिए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा और सी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में दिया है उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। और सी में दिया है उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ऑप्शन इसका ए और सी सही हो जाएगा और डी बी गलत हो जाएगा दोस्तों। ए और सी देख लें किसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए, सी में दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। आपको हमारे वीडियो क्वेश्चन थोड़े अजीब टाइप के लग रहे हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने क्योंकि इसमें अपलोड किए हैं, तो आपको जानकारी के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन ही पढ़ना जरूरी है। छोटे क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं, तो आपको इनको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं। पेटेंट क्या होता है इसकी बार जानकारी, आपको पेटेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। पेटेंट एक आविष्कार से संबंधित एक समूह है। कहाँ से, आविष्कार से संबंधित समूह है। जब ये समूह किसी आविष्कार के लिए इजाजत दे दे तो उस आविष्कार की मतलब नकल कर सकता है सभी, मतलब अन्य वैज्ञानिक नकल कर सकते हैं इसका, तो इसका पेटेंट का मतलब ये होता है। तो इसी के बारे में बताया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये ऑप्शन पढ़ें, पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये सही है। अगला है, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। और सी गलत है इसका, वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ये गलत है। और चौथा नंबर भी सही है, पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो तीनों सही है, मतलब सी गलत है और बाकी तीनों सही। तो पेटेंट के बारे में आप समझ गए, एक समूह है जो मतलब इजाजत देता है, अगर इजाजत ये दे दे तो अन्य वैज्ञानिक उस आविष्कार की नकल कर सकता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो सी इसका गलत हो जाएगा, बाकी इसके सही है, तो सी ऑप्शन आप टिक कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो कौन कौन से देश से मतलब ये गुजरती है और डेल्टा बनाती है। तो देखो, चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, यह तिब्बत के यारलुंग सांगपो के नाम से, ये तिब्बत से निकलती है और किस नाम से निकलती है, यारलुंग सांगपो के नाम से निकलती है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो देहंग के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है दोस्तों। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने हैं और नोट डाउन भी कर लेना अगर ना आपको मालूम हो, हम बार बार कहते रहते हैं। और तिब्बत से निकलती है तो इसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है, और जब अरुणाचल प्रदेश से निकलती है तो देहांग के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है दोस्तों। और आगे चलकर जमुना का रूप धारण करके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। देख, तो अगले क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। कौन सा देश है जो भारत की सीमा से नहीं लगता है, तो चीन लगता है, बर्मा, भूटान, ताइवान नहीं लगता है। तो ताइवान किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में होना चाहिए कि कौन कहाँ पे लगता है, कौन सा देश। तो देखिए, जो पश्चिम में है हमारे भारत का आप नक्शा देखेंगे तो पश्चिम में आपको पाकिस्तान मिलेगा, और उत्तर पूर्व में अगर देखेंगे तो चीन, नेपाल और भूटान मिलेगा। कौन कौन से, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, और पूरब में देखेंगे आप तो म्यांमार और बांग्लादेश आपको मिलेंगे। ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश। और बचा दक्षिण, तो दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव मतलब अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, मतलब जे आपस में मतलब मिले हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। बायोगैस संयंत्र में नहीं उत्पन्न होती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और कौन कौन सी होती है ये समझ लीजिए, मीथेन, CH4 सूत्र लिखा है इसका, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये लिखा है, और बी में लिखा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये उत्पन्न होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है। GST लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस। कब किया था, 1954 में, ये जानकारी होना चाहिए,
1954 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1954 कर लीजिए, इसका सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो अपना भारत है जो, भारत 161वां देश जीएसटी लागू करने वाला, भारत 161वां देश है। ठीक है दोस्तों, और जीएसटी की दर भारत में 5 से 28% तक है, मतलब 5% से 28% तक है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर, जैसे वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है, या इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है दोस्तों। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई और 2017 दोस्तों, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर का, सूची ए से सूची बी को मिलान करना है। तो हम आपको मिलान करके बताए दे रहे हैं, मतलब किसका किससे है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मौलिक अधिकार कहाँ से, मतलब एक तरफ लिखे हैं संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। तो अमेरिका कहाँ पे? ऑप्शन मतलब डी में दिया है, अमेरिका से लिए गए हैं। तो आपको याद करें, राज्य के नीति निदेशकता आयरलैंड से लिए गए, या आयरिश संविधान कहते हैं इसे, आयरिश का संविधान। और नीति निदेशक संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया? संसदीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया। और केंद्र राज्य संबंधी कहाँ से? कनाडा से। केंद्र राज्य कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन इसका आप पढ़ के सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? करंट से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों जी। तो इसका सही हो जाएगा राजीव महर्षि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य? सरक्रीक विवाद, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आपको बताना है किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। सरक्रीक मतलब जो पाकिस्तान, सरक्रीक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और भारत में जो कच्छकरण और गुजरात में जो पड़ता है, इनके बीच विवाद चलता है, मतलब ठीक है। तो अगर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और भारत के कहाँ? कच्छकरण गुजरात में, इनके बीच विवाद चलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन का किस लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए, सी सही है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा किस प्रकार से करना है। तो इनकी बात हम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन ए और डी को छोड़ दीजिए, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बी और सी में आंसर सही होगा। तो 2 8 18 8, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भरने का तरीका 2 8 18 32 इस प्रकार से, लेकिन इसमें 1 2 8 18 8, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्रिप्टॉन, और थोड़ा सा ये क्रिप्टॉन एक आदर्श गैस है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी कक्षा तक जाएगा। फर्स्ट S2 P3S इस प्रकार लिखेंगे तो पी तक जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 36 नंबर कह रहा है धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है? धातु जब अम्लों से क्रिया करती है तो क्या उत्पन्न होता है? तो लवण और हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? लवण हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये सूचकांक प्रकाशित कर, ग्लोबल हंगर भुखमरी सूचकांक किसके द्वारा मतलब प्रकाशित किया जाता है? तो इसको देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ के आंसर आप ऑप्शन की तरफ चले। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन कह रहा है, अगला है 38 नंबर, नांगल किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? नांगल ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है जी। कहाँ पे नांगल? पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है, पंजाब में स्थित है। तो उर्वरक के लिए नांगल प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन इसका कौन सा? सी से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर का कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से, भारत लिखा है दोस्तों, यहाँ भारत लिखा है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? देखिए ऑप्शन देख के बताना आपको। देखिए ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं उन्होंने, घुमा के ऑप्शन। आपको पता है लिंग अनुपात सबसे ज्यादा केरल का है 1084, और दूसरे नंबर पर पांडिचेरी का है, इसका 1037, लेकिन इन दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाए। तमिलनाडु का कितना है? 996। तमिलनाडु का कितना है लिंग अनुपात? 996 है दोस्तों, 996। और केरल का सबसे ज्यादा है, कितना है? 1084। मतलब लिंग अनुपात का मतलब 1000 में स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुषों में कुल स्त्रियों की संख्या कितनी है, लिंग अनुपात का मतलब ये है। तो केरल का सबसे ज्यादा है 1084, और तमिलनाडु का 996, और पुदुचेरी का भी बताया पांडिचेरी का 1037। अगले क्वेश्चन की ओर चले। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर लाइक जरूर करना। हमारे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर करके बताना है हमें। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट है किस द्वीप में है? जी बताना किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया द्वीप में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया द्वीप में। इसमें उद्गार हुआ था दोस्तों 29 मई 2006 में इसमें उद्गार हुआ था। कब? 2006 में बहुत बड़ा उद्गार हुआ था। तो ये कहाँ? इंडोनेशिया में दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।